सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में दूध वालों की घंटियां और बर्तन मांजने की खटपट की आवाजें गूंज रही थी। इसी गली के एक छोटे से टूटी फूटी सीढ़ियों वाले घर में रहती थी मयूरी, 20 साल की, गोरी, नैन नक्श में बेमिसाल, लेकिन किन्न होने के कारण दुनिया का हर ताना सुन चुकी थी। घर में जैसे ही मयूरी आईना लेकर बाल सुझाने लगती है, वैसे ही भाभी ने रसोई से ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ रानी जी, जरा रोटी बेलने में भी टाइम दे दिया करो। हर वक्त शीशे में घूरना जरूरी है क्या? मयूरी ने धीमे स्वर से जवाब देती हुई, भाभी, मैं तो बस तैयार हो रही थी, सोचा कहीं इंटरव्यू पर चली जाऊं। भाभी ने झट से हंसते हुए कहती है, तू और नौकरी? तुझे कौन काम देगा? जा शादी ब्याह में नाच ले, ये सजना संवरना वही तेरे काम आएगा। घर की हालत ऐसी थी कि चारपाई की रस्सियां भी ढीली थी, छत से टपकता पानी बर्तन में जमा हो रहा था और रसोई में बस आधी मुट्ठी चावल और थोड़ा सा तेल पड़ा था। बाप दिन भर दिहाड़ी पर मेहनत करता, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौट आता। जब भी मयूरी गली में निकलती, पड़ोस की औरतें चुपके चुपके बातें करती, देखो देखो, कितनी अकड़ में चल रही है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। घर में खाने को नहीं और कपड़े देखो नए नए। ये बातें मयूरी को भीतर तक चुभती थी, लेकिन उसने हमेशा मुस्कान ओढ़ ली थी। उसे लगता था, अगर रोने लगूं तो ये लोग और ज्यादा मजा लेंगे। शाम को बाप थका हारा आया और कहता है, आज भी काम नहीं मिला। ठेकेदार ने कहा, कल आना। भाभी ने झुंझलाकर कहती है, अरे ऐसे तो भूखे मरेंगे हम, और ये घर की रानी, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होता है। मयूरी चुपचाप कोने में बैठी रही। पेट में भूख से ऐंठन थी, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं कि उसने आज कुछ खाया है या नहीं। रात में जब सब सो गए, मयूरी छत पर चली गई। आसमान में चांद चमक रहा था। वो चांद को देख सोच रही थी, काश मैं भी कहीं दूर चली जाऊं, जहां ना ताने हो ना तंगी, बस अपना सपना हो। लेकिन फिर खुद को आईने में देखा और बुदबुदाई, लोग मुझे किन्न कहते हैं। क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही तानों में कटेगी? वो सवाल उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए, और उसी रात उसने ठान लिया, मुझे ये ताने सुन सुनकर नहीं मरना, मुझे अपनी पहचान बनानी है। सुबह का वक्त था। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन घर में माहौल हमेशा की तरह भारी था। भाभी अखबार पढ़ रही थी और बार बार पन्ना पलटते हुए बड़बड़ा रही थी, कहाँ काम मिलेगा, सब जगह तो पढ़े लिखों के लिए है। मयूरी को लगा, शायद कहीं उसके लिए भी कोई मौका छिपा हो। वो धीरे से पास आए और बोली, भाभी, मुझे भी दिखाओ जरा अखबार। भाभी ने आधे मन से अखबार उसकी ओर बढ़ा दिया, लो देख लो, पर याद रखना, तेरे जैसे को कोई नौकरी नहीं देगा। अखबार के पन्नों के बीच में एक छोटा सा रंगीन इश्तिहार उसकी नजर में आकर थम गया। दुबई में शेख के घर महिला कुक की आवश्यकता है, अच्छा वेतन, रहने खाने की व्यवस्था, पासपोर्ट अनिवार्य, संपर्क दुबई इंटरनेशनल एजेंसी, दिल्ली। मयूरी की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, दुबई मतलब विदेश। अगर ये नौकरी मिल जाए तो घर की हालत भी सुधरेगी और मैं भी इन तानों से दूर हो जाऊंगी। भाभी ने झांक कर देखा और हंस पड़ी, अरे ओ, ये देख रही है, दुबई में कुक की नौकरी। तुझे लगता है वहां के शेख तुझे रसोई में काम करने देंगे? अरे वहां तो काम करने वाली भी हीरोइन जैसी होती हैं। मयूरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, मुझे बस एक मौका चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। भाभी ने कंधे उचकाते हुए कहा, तेरी मर्जी, लेकिन धोखा मत खा जाना। जब बाप को पता चला तो उसने चिंतित होकर कहा, बेटी, विदेश जाना आसान नहीं, ना वहां का माहौल, ना तेरा तो कोई जान पहचान भी नहीं वहां। मयूरी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अगर मैं यहां रह गई तो हमेशा ताने सुन सुनकर जीऊंगी, मुझे एक बार कोशिश करने दो। बाप ने उसकी आंखों में वो जिद देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आखिरकार उसने हामी भर दी, ठीक है, जा, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले ही हफ्ते एजेंसी के जरिए पासपोर्ट बनवाने और कागजी काम पूरे करने के बाद मयूरी ने पहली बार हवाई जहाज का टिकट हाथ में लिया। रात भर वो टिकट को देखते हुए सोचती रही, ये सिर्फ एक कागज नहीं, ये मेरी नई जिंदगी की चाबी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मयूरी के सामने एक अलग ही दुनिया थी। चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ फैला एक अमीरों वाला ठाठ। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, ये जगह बिल्कुल सपनों जैसी है। एयरपोर्ट पर एक लंबी काली लेक्सस कार उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर सफेद कंदूरा पहने, सिर पर गुतरा बांधे, बड़े अदब से बोला, मैडम, शेख साहब ने भेजा है, प्लीज कार में बैठिए। करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद जब कार एक सुनहरी गेट पर रुकी, मयूरी की आंखें फटी रह गईं। गेट पर सोने की नक्काशी, दोनों तरफ ऊंचे खजूर के पेड़ और अंदर जाते ही एक संगमरमर की सड़क जो सीधी महल के दरवाजे तक जाती थी।
महल इतना बड़ा कि लगता था जैसे कोई 7 सितारा होटल हो। ऊपर आसमान में सफेद कबूतर उड़ रहे थे और दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड सोने के बटन वाली यूनिफॉर्म में खड़े थे। जैसे ही मयूरी ने अंदर कदम रखा, सामने क्रिस्टल के झूमर लटक रहे थे, जिनकी रोशनी संगमरमर की फर्श पर हीरे जैसा चमक रही थी। दीवारों पर हाथ से बनी अरबी कलाकारी और एक कोने में रखा था सोने का कॉफी सेट। नौकरानी ने अदब से कहा, मैडम, ये आपका कमरा है। शेख साहब रात को आपसे मिलेंगे। कमरा देखकर मयूरी का दिल उछल पड़ा। बड़े बड़े रेशमी पर्दे, किंग साइज बेड और खिड़की से दिखता पूरा दुबई का स्काईलाइन। शाम होते होते किचन में काम शुरू हो गया। मयूरी हौले हौले सब्जियां काट रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम इंडिया से आए हो? मयूरी ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था अयान, शेख का बेटा। लंबा, गोरा, गहरे भूरे रंग की आंखें, महंगे ब्रांड का सूट और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी नजरों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था और मयूरी को महसूस हुआ कि यह मुलाकात शायद उसकी जिंदगी बदल देगी। अयान ने हाथ बढ़ाकर कहा, आई एम आयन, एंड यू आर? मयूरी ने हल्की झिझक के साथ कहती है, मयूरी। कुक। अयान मुस्कुराया, कुक। देखते हैं तुम्हारा बनाया खाना मेरे दिल को भी पका पाता है या नहीं। उस एक लाइन के साथ जैसे हवा में कुछ अनकहा सा तैरने लगा। अयान से पहली मुलाकात के बाद मयूरी खुद को बार बार उसके बारे में सोचते हुए पाती थी। शेख का बेटा, वो भी इतना स्मार्ट, शालीन और नजरों से खेलना जानने वाला। पहले पहले अयान बस हेलो हाय करता, लेकिन धीरे धीरे उसके बहाने बढ़ने लगे। एक शाम मयूरी बिरयानी बना रही थी। अचानक अयान किचन में आकर काउंटर पर टिक गया। आज खुशबू कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खाना है या मुझे पिघलाना है? मयूरी ने हंसते हुए, ये सिर्फ बिरयानी है, इसमें पिघलने वाली क्या बात? अयान ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान भी मसाले की तरह है, थोड़ी सी भी डालो तो डिश स्पेशल हो जाती है। मयूरी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने नजरों से चुपचाप जवाब दे दिया। महल की ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी सी बालकनी थी, जहां से पूरा दुबई चमकता दिखता था। रात के समय अयान अक्सर वहीं खड़ा होता और किसी बहाने से मयूरी को बुला लेता, देखो, ये शहर रात में और भी हसीन लगता है। मयूरी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, शहर तो अच्छा है, लेकिन यहां मैं अकेली हूं। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब अकेली नहीं, मैं हूं ना। उस पल जैसे दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया हो। दिन गुजरते गए। कभी खाने में थैंक यू बोलते वक्त अयान उसकी हथेली को हल्के से छू लेता, कभी मयूरी चुपके से उसके लिए गुलाब जामुन रख देती। ये छोटे छोटे इशारे इनकी चुपचाप मोहब्बत की जुबान बन गए थे। एक दिन महल में बड़ा फंक्शन था। हर तरफ मेहमान, रोशनी और महंगी खुशबुओं की महक। मयूरी भी रसोई के काम निपटाकर चुपचाप कोने में खड़ी थी। अयान भीड़ से निकलकर उसके पास आया और धीमे से बोला, तुम जानती हो, तुमसे मिलकर मुझे लगता है शायद जिंदगी में सब कुछ पा सकता हूं। मयूरी चौंकी, लेकिन मैं तो। अयान ने उसकी बात बीच में ही काट दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। उस एक लाइन ने मयूरी के दिल में तूफान मचा दिया। उसने पहली बार महसूस किया, शायद ये सिर्फ खेल नहीं, कुछ सच्चा है। दुबई की रात। महल में हर तरफ खामोशी थी, बस ऊपरी मंजिल की बालकनी में हल्की हल्की हवा बह रही थी। मयूरी और अयान वहीं खड़े थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी और ऊपर आसमान में आधा चांद लटका था। अयान ने धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था मैं अपने दिल की बात किसी से इतनी जल्दी कह दूंगा। मयूरी झेपते हुए बोली, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि किसी शेख के बेटे से। दोनों हंस पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता, बालकनी के नीचे आंगन में खड़ा एक शख्स ये सब सुन और देख रहा था, जो शेख सुल्तान था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। उसने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। अयान और मयूरी दोनों चौंक गए। शेख सुल्तान गुस्से चिल्लाते हुए, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अयान ने कोशिश की समझाने की, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं। शेख ने बीच में ही काट दिया, गलत? मैं साफ देख रहा हूं कि एक नौकरानी, वो भी किन्ना, मेरे बेटे पर जादू चला रही है। शेख ने गुस्से में मयूरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें कल सुबह तक ये घर छोड़ना होगा। तुम्हें लगता है तुम मेरे खानदान का हिस्सा बन सकती हो? ये नामुमकिन है। मयूरी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बस। शेख ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी, बस अपनी सफाई अदालत में देना, यहां नहीं। अयान ने गुस्से से कहा, पिताजी आप चाहे जो सोचें, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे लिए सिर्फ कुक नहीं, मेरी जिंदगी है। शेख ने तमतमाते हुए, अगर तुम इसके साथ गए तो मेरा बेटा नहीं कहलाओगे। अयान ने एक पल सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, ठीक है,
तो आज से मैं आपका बेटा नहीं। उस रात मयूरी ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक किया। अयान ने भी कुछ कपड़े उठाए और बोला, मैं साथ चल रहा हूं, जो होगा देख लेंगे। महल का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और दोनों अपनी जिंदगी के नए अनजान सफर पर निकल पड़े। महल की जगमगाहट छोड़कर मयूरी और अयान एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे, जहां ऊंची इमारतों की जगह छोटी छोटी बिल्डिंग्स थीं, गाड़ियों की जगह गलियों में खेलते बच्चे और चाय की दुकानों की महक थी। अयान ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया, सिर्फ एक कमरा, छोटा सा किचन और एक बालकनी। लेकिन वही उनकी नई दुनिया बन गया। पहली रात फर्श पर गद्दा बिछाते हुए अयान ने हंसकर कहा, महल से यहां लगता है फिल्म का रिवर्स चल रहा है। मयूरी ने चाय बनाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, महल में तो सब आपका था, यहां सब हमारा होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहे हों, अब जो भी होगा साथ होगा। कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आ गई। अयान ने महल छोड़ते वक्त कुछ पैसे रखे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाले थे। महंगे रेस्टोरेंट्स के बजाय अब दोनों सस्ते ढाबों में खाते, टैक्सी की जगह पैदल चलते और महंगे परफ्यूम की जगह सस्ती अत्तर की खुशबू में जीते। एक शाम अयान कहता है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, लेकिन यहां पहचान के बिना सब मुश्किल है। मयूरी ने गंभीर होकर कहती है, तो फिर मैं ही कुछ करूंगी, मैं हार मानने वालों में से नहीं। एक सुबह चाय पीते हुए मयूरी की नजर गुल्फ टाइम्स अखबार पर पड़ी। कोने में एक छोटा सा नोटिस था, दुबई सिविल सर्विसेज इंटरनेशनल कैंडिडेट्स फॉर यूपीएससी इक्विवेलेंट एग्जाम। मयूरी की आंखें चमक उठी। अयान, ये देखो, ये तो इंडिया की यूपीएससी जैसी परीक्षा है। अगर मैं ये पास कर लूं तो सब बदल सकता है। अयान ने चौंकते हुए, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, महीनों की तैयारी चाहिए। मयूरी ने दृढ़ता से कहती है, मुश्किल तो महल छोड़ना भी था, लेकिन कर लिया तो ये भी कर लूंगी। उस रात दोनों बालकनी में बैठे थे। दुबई का स्काईलाइन दूर चमक रहा था, लेकिन अब नजारा अलग था। नीचे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे और दूर से आती बिरयानी की खुशबू हवा में घुली थी। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मयूरी ने आंखों में चमक के साथ कहती है, और जब मैं पास हो जाऊंगी तो ये शहर हमें किसी और नाम से जानेगा। किराए के उस छोटे से घर में अब हर कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, पन्ने पलटने की सरसराहट और पढ़ाई का जुनून। सुबह से रात तक का रूटीन। मयूरी का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। बालकनी में बैठकर वो पुराने नोट्स पढ़ती, साथ में सस्ती कॉफी का मग, क्योंकि अब महंगे कैफे वाली लेटे का जमाना खत्म हो चुका था। सुबह के बाद मोहल्ले का शोर शुरू हो जाता तो वो कान में रुई लगाकर पढ़ती। पड़ोसन की प्रेशर कुकर की सीटी, नीचे खेलते बच्चों का शोर और कभी कभी अयान का किचन से आवाज देना, मयूरी, खाना ठंडा हो रहा है। ये सब अब उसकी पढ़ाई का हिस्सा बन गए थे। पैसों की कमी सबसे बड़ा दुश्मन था। नोट्स और किताबें महंगी थीं, तो मयूरी लाइब्रेरी से पुरानी किताबें उधार लेती और पन्नों पर पन्ने फोटोकॉपी कराती लेती थी। कभी कभी खाने के पैसे बचाने के लिए दोनों सिर्फ एक बार खाना खाते और बाकी टाइम चाय बिस्कुट से काम चलाते थे। एक रात मयूरी कहती है, अयान, कभी कभी लगता है मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। अयान ने उसकी किताब बंद करके कहा, जब तुमने मुझे महल छोड़ने की हिम्मत दिलाई तो ये पेपर क्या बड़ी बात है। मोहल्ले में सबको पता था कि मयूरी किन्ना है। कई लोग ताने मारते, अरे छोड़ो, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं, किन्ना बनकर अफसर। हा हा हा। मयूरी चुपचाप सुनती, लेकिन अंदर से उसका जज्बा और मजबूत हो जाता था। कई महीनों की तैयारी के बाद आखिर वो दिन आ गया। दुबई के एक बड़े एग्जाम सेंटर के बाहर सैकड़ों उम्मीदवार कतार में खड़े थे। मयूरी ने साधारण सूट पहनी थी, बाल करीने से बांधे हुए, और हाथ में वही पुराना बैग जिसमें उसकी सारी नोट्स भरी थी। अयान ने उसे जाते वक्त बस इतना कहा, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी है, जीत कर आना है। परीक्षा हॉल में मयूरी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही पहला सवाल पड़ा, सारी घबराहट गायब हो गई। पेन चलने लगा, दिमाग खुलने लगा, और हर जवाब के साथ उसे महसूस हुआ, हाँ, मैं कर सकती हूं। पेपर खत्म होने के बाद मयूरी हॉल से बाहर आई और गहरी सांस ली। अयान बाहर खड़ा था, दोनों ने बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हुआ, रिजल्ट का इंतजार। रिजल्ट का दिन। सुबह से ही मयूरी का दिल तेज धड़क रहा था। मोबाइल बार बार हाथ में आती, स्क्रीन पर टाइम देखती और फिर वापस रख देती। अयान ने उसे चाय का कप पकड़ाकर कहा, देखो, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, मेरे लिए तुम पहले से ही जीत चुकी हो। मयूरी बस हल्की सी मुस्कान दे पाई। रिजल्ट का पल, दोपहर 12 बजे वेबसाइट खुली। सब बार बार क्रैश हो रहा था। मयूरी के हाथ कांप रहे थे। अयान ने धीरे से कहा, आओ, मैं देखता हूं। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर रिजल्ट लोड हुआ।
नाम मयूरी खान सेलेक्टेड, रैंक नंबर 3। मयूरी की आंखों में आंसू आ गईं। वो कुर्सी से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अयान ने उसे गले लगाकर कहा, आईपीएस ऑफिसर मैम, सलाम। उस दिन मोहल्ले में जश्न हो गया। लोग जो पहले ताने मारते थे अब मिठाई लेकर आने लगे। एक बुजुर्ग औरत ने मयूरी का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तूने तो हमें गर्व से भर दिया। अयान की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था, लेकिन इस खुशी में तूफान की आहट छुपी थी। शेख सुल्तान के ऑफिस में एक नौकर उसके पास आया और धीरे से बोला, हुजूर, आपके बेटे और उस किन्नर का नाम आज सारे अखबारों में है। वो अब दुबई की आईपीएस ऑफिसर बन गई है। शेख ने अखबार खोला। फ्रंट पेज पर मयूरी की फोटो थी, सीने पर बैज, चेहरे पर मुस्कान और हेडलाइन, ट्रांसजेंडर वुमेन मेक्स हिस्ट्री, रैंक नंबर 3 इन दुबई यूपीएससी। शेख का चेहरा सख्त हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, अब ये सिर्फ मेरे बेटे का मामला नहीं, ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। मुझे परवाह नहीं, कैसे भी हो, मुझे मयूरी को दुबई से बाहर करना है। वो यहां टिक नहीं पाएगी। रात को मयूरी बालकनी में खड़ी थी। अयान अंदर सो रहा था। दूर से एक काली कार आकर गली के कोने पर रुकी। कार के शीशे के पीछे से एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। मयूरी को नहीं पता था, कल से उसकी जिंदगी में एक नया खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कहानी का आगे भाग सुनने और देखने लिए कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और साथ साथ इस कहानी में 5 में से कितने स्टार देंगे आप, नीचे कमेंट करें। हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।